चंदन वाला के पास हीरे मोती होते ना तो कोई पुलक सागर उसका प्रवचन में सम्मान से नाम नहीं ले रहा होता। चंदन वाला के पास अपार दौलत भी होती तो धार्मिक पुस्तकों में उसका नाम नहीं आता। लेकिन चंदन वाला जब भूखी रहकर किसी महावीर को आवाज लगाती है और कहती है कि आओ प्रभु, जब तक दूंगी नहीं तब तक ग्रहण नहीं करूंगी, ध्यान रखना उसका नाम अमर हुआ करता है जो लेने से पहले देना सीखा करता है। मान्यवर, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। शास्त्रों में ये लिखा है जब तक मुनि का आहार नहीं हो जाए भोजन नहीं करना। हमारे यहाँ तो नाश्ता करके आते हैं लोग, खा पी के चलो, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, चल बड़ा पाव खा के आया, मन शुद्धि कर गया है। ध्यान रखना, विचार करना, जब तक मुनि का आहार ना हो जाए श्रावक भोजन नहीं करता है। ध्यान रखिए, कैसे अभागे घर हैं कि आपके यहां मुनि आए और आपके दरवाजे बंद हो, आपके शहर में मुनि आए आपके घर उनके चरण ना पड़े। अभागे लोग हुआ करते हैं, ध्यान रखना। संत चरण जहां पड़ जाएं वो घर घर नहीं रहता, वो पूजा का स्थान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, वो मंदिर हो जाता है। किस काम की दौलत एक संत की क्षुधा ना मिटा पाए? किस काम का वो पैसा कि एक संत तुम्हारे यहां भोजन को ना आए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, घरों में चरण संतों के पड़। 16 तारीख से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूं, तुम भी तैयार। विचार करिए, संत चरण ना पड़े घरों में, घर बेकार हुआ करता है। मान अतिथि बनकर संत ना आए। एक बात याद रखना, कामी भोगी को कितना भी खिला देना, ये आ रहा ना अभी पारणा होगी, इनको खिलाओगे, खाओ लोगों को। ध्यान रखिए मान्यवर, असली पारणा वो नहीं होती कि समाज आके खा के चली जाए। अरे असली पारणा तो तब होती है जब किसी संत का तुम्हारे घर में आगमन हो जाए। ध्यान रखिए, तपस्या की अनुमोदना वह साधना होती है। नहीं रिश्तेदार बुलाएंगे, यहां वहां के बुलाएंगे, क्या होगा? आचार्य पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं कि पूरी समाज को भोजन कराओ, उसमें वो आनंद नहीं आता। मुनि को एक गिलास भोजन दो, जीवन का आनंद आ जाया करता है। ध्यान रखिए, इनको क्या खिलाना है? जिनने ना पर्यूषण किए, ना संयम उनके पास, ना त्याग उनके पास, उनको खिला के तपस्वियों की अनुमोदना। वाह रे भाई, ऐसे में कोई गरीब उपास करेगा जिसके पास साधन नहीं है? वो भावना भाएगा कि मैं उपास करूं? उपास करने का मतलब 2.5-3 लाख रुपए खर्च करना, ये त्याग की अनुमोदना है। ऐसे में तो मेरे धर्म में तपस्वियों की संख्या कम हो जाएगी। हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता मेरे भाई। धनपति हो, अपने धन का ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा रईसी मत दिखाओ। ध्यान रखिए, चरित्र की अनुमोदना करो। विचार करना है आपको, ये कहां की परंपरा है, कैसी खोटी परंपरा है। कोई उपास कर रहा है, तुम खाने जा रहे हो। समाज में मृत्यु भोज बंद हो गया है, समाज में ये भोज भी बंद होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई गरीब कैसे उपास करेगा? क्या वो धर्म की साधना नहीं कर सकता? धर्म की तपस्या नहीं कर सकता? इतनी ही दौलत है तो किसी जिनालय में लगा दो, किसी गरीब को लगा दो। विचार करना है आपको, सोचना है। क्या मत शादी में खिलाओ, जन्मदिन में खिलाओ, उपवास में खिलाओ। कितने खाऊ हो रे तुम लोग, कहीं भी जाके खा आते हो। विचार करिए, सोचना है आपको। ये गलत कुरीतियां हैं, गलत परंपराएं हैं। हमारा पिछला तबका कभी धर्म में फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिए, तपस्याएं तो मत बेचो, तपस्याओं का तो ऐसा सम्मान मत कराओ, अनुमोदना करो उसके तप की, उसके साधना की। मान्यवर, मैंने बात रखी है, करना नहीं करना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कहना जगाना मेरा काम है। ध्यान रखिए, करते हो नहीं करते हो, खिलाना है खिलाओ, और बुला लो, मैं फोकट वाले बहुत से भेज सकता हूं, खिला लेना। नहीं, गुरुओं को आहार दो, गुरुओं की भक्ति करो, जिनालय के प्रभावना में, धर्म प्रभावना में पैसा खर्च करो। मैंने कहा ना, कामी भोगियों को खिलाओगे तो विष्टा बनेगा। ध्यान रखना, और भगवान को चढ़ाओगे तो पूजा बन करके सामने आ जाएगा। आज बड़े बड़े धनपतियों की औलाद जो पैसा कमा कमा के देते हैं ना, ऐसी औलादें होंगी जिनने 4 महीने में मेरे दर्शन भी नहीं किए होंगे। ऐसी औलादें होंगी
जो मंदिर में धोख देने नहीं आते होंगे, जो कभी माला नहीं फेरते होंगे। ऐसी औलादें होंगी जिनके लिए तुमने दौलत कमाई है ना, वो मंदिर से दूर भागते होंगे। यदि दौलत के साथ साथ धर्म के संस्कार दिए होते ना, तो ये पंडाल तुम्हारे बच्चों से भर गया होता। ध्यान रखिए, विचार करिए। मंदिर में बूढ़े बूढ़े लोग थके थकाए, जिंदगी की चोट खाए, विचार करिए। एक बात याद रखना, मंदिरों को जवान करिए। औलाद को जवान तो सब कर लेते हैं, धर्म को जवान करने का पुरुषार्थ करिए अपने जीवन में। और धर्म जवान कब होता है? जब जवानी मंदिर में प्रवेश किया करती है। ध्यान रखिए। उस औलाद के लिए धन जोड़ रहे हो जो मंदिर नहीं आ सकता है, उस औलाद के लिए पैसा जोड़ रहे हो जो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए। कौन देगा संस्कार? मीडियम परिवार के बच्चे तो फिर भी आ जाते हैं, रईसों के बच्चे नहीं आते हैं। ध्यान रखिए। किस में जीते हैं? डिस्को में जाते हैं, यहां वहां पार्टियों में घूमते हैं, एक से एक पार्टियां करते हैं। पर्यूषण पर्व है, युवा नहीं है। कहां गए तुम्हारे बच्चे? यहां वहां मौज मस्ती, महंगी महंगी बाइक, कान में एयरफोन, घूम रहे हैं, दौलत बाप की बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए पैसा कमाया है। मान्यवर सोचिए, आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे गलत हैं, वो नहीं आ रहे हैं, मां बाप गलत हैं। ध्यान रखना। आपने उन्हें सुविधाएं तो दी हैं, आपने उन्हें महंगे मोबाइल तो दिए हैं, आपने उन्हें हर साधन दिए हैं, धर्म नहीं पकड़ाया उनको, उनके हाथ में धर्म की चीजें नहीं दी हैं। बच्चा धर्म से दूर भागता है। ध्यान रखना। क्या होगा इस जिन शासन का? मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, इच्छा पूर्ति के लिए धन नहीं कमाना, आवश्यकता के लिए धर्म कमाना। आज क्या हो रही है? आवश्यकताएं कम हो रही है, इच्छा पूर्ति ज्यादा हो रही है। मैं जहां तक मैं सोचता हूं, रसोई घर के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों की शीशियां बढ़ रही हैं। विचार करिए, धन से, पैसा से। क्यों रसोई घर के डिब्बे कम है? क्या करें? घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक डिब्बा कम हो गया। ध्यान रखना। सोचना है, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकते, क्यों? बीपी हाई हो रहा है, रख दो। शक्कर नहीं खा सकता, क्यों? शुगर हो रही है। क्या करें? विचार करिए। रसोई के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों के बढ़ रहे हैं। ऐसी महंगी महंगी शीशियां तुम्हारे बाथरूम में जाके देखना, ऐसा लगा है, ऐसा मजमा लगा रहता है, ऐसा लगता है ये बाथरूम है। या ये वाला प्रवचन नहीं करना? अच्छा, मैं समझा ये वाला मत बोलो। बाथरूम में देखो इतनी शीशियां, क्या क्या आता है? साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हाँ, और क्या आता है? ये बाल काले करना, ये नीले करना, ये हरे, आजकल तो काले भी गए, हरे नीले लाल पीले हो रहे हैं। ये छोरों की कटिंग ऐसी हो गई है। पहले थोड़ा भी बाल छोटा बड़ा हो जाए तो नाई को डांट पड़ती थी, झगड़ा हो जाता था। अब तो साइड से निकाल देता, ऊपर रहते हैं। ऐसा लगता है ये हाईवे, ये सर्विस रोड। विचार करिए, देखो तो दशा तो देखो, देख देख के हंसी आती है। कपड़े ऐसे पहने, फटे पुराने, वो जीन्स फटी, बोले जितनी फटी उतनी महंगी। धत तेरे की जिंदगी। इच्छाएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं। कपड़े पहले पहने जाते थे तन ढकने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तन दिखाने के लिए। विचार करिए कहां जा रहा है, हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। एक बात याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि पूजन की धोती में थोड़ा सा भी कट लग जाए, उस धोती को अखंडित नहीं माना जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनेंगे दरिद्रता आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे संपन्नता झलकेगी। कैसा जमाना हो गया है, विचार करो। उनके बाल देखो तो हंसी आती है। और आजकल हो क्या रहा है, विचार करो। कहा जाता है महिलाओं से कि बाल बढ़ाना, नाखून कटाना। क्या हो रहा जमाना है? नाखून बढ़ा रही हैं, बाल बाहरी। उल्टी बुद्धि, बिल्कुल विपरीत ही चलना है। क्या सोचना है, विचार करना है आपको। क्या जमाना आ गया है,
खाने की सब्जी फुटपाथ पे मिलती है, फुटपाथ पे ठेले में मैं रोज देखता हूं, यहां से निकलता हूं, फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाजू में वो भूतनाथ पानी पूरी। हाँ, तेरा तो पूरा व्रत भंग हो रहा है, विचार करिए। खाने के सामान चौराहों पर है, फुटपाथ में है। जमान मती तो देखो कैसी मारी गई, जो पेट के अंदर जाना है वो फुटपाथ पे रखा है, पहनने की चप्पल शोरूम में रखी है। चप्पलें कहां मिलती हैं? बहुत सुंदर कांच का शोरूम है, ऊंची हील की चप्पल रखी हुई है, चप्पल महारानी उच्चासन पे, और खाने का पानी पूरी और पानी फुटपाथ पे। क्या जमाना आ गया। पहले के लोग क्या होते थे, भोजन घर में करते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब तुम ढाबे में खाते हो, समझ गए क्या? करने घर में आते हो। बाहरी दशा घर नहीं, वो शौचालय हो गया तुम्हारा, सुलभ कॉम्प्लेक्स। विचार करिए, सोचना है आपको कैसा जमाना बदल दिया है। पेट भरने का चावल 100 रुपए किलो है, और मोबाइल की सिम 10 रुपए में मिल जाती है। कहां जाएगा ये देश? हम अपने देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं, विचार करना है एक बार, सोचना है। इच्छाओं की पूर्ति में 1/4 पैसा 3/4 पैसा लगता है, आवश्यकता की पूर्ति 1/4 से हो जाती है। 4 आने से जिंदगी गुजर सकती है अच्छे से, लेकिन आदमी जो जरूरी है उस पे 4 आने दे रहा है, जो गैर जरूरी है उसमें 75 पैसे खर्च कर रहा। क्या होगा? गाड़ी है, चमचमाती होना चाहिए और अच्छी होना चाहिए, और विचार करिए आप कहां जाएगी ये युवा पीढ़ी आगे जाकर के। आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आदमी के चेहरे की चमक उड़ रही है, महिलाओं की बढ़ रही है। उसकी इसलिए उड़ रही कि बेचारा कमा कमा के 1-1 किलो लिपस्टिक लाके परेशान है, कहां से लेकर के आए। बेचारा 2 जीन्स में 6 महीना गुजार देता है, और जीन्स तो ऐसी होती कि नहीं भी धो तो चले, है ना, कितना भी मैल लग जाए चलते रहेगा। विचार करना है आपको, सोचना है। एक बात, धन का हम उपयोग कहां कर रहे हैं अपने जीवन में? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोधि को।